हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 संख्या पद्धति पार्ट 2 में। इससे पहले वाले वीडियो में हम संख्या पद्धति का पार्ट 1 को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना, कौन कौन सी संख्या होती है तथा उसे कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 1.0 का जो पहला क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे हल करते समय कि हाँ, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या, इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जैसे 0/1 और 0/2 के बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच। तो इस क्वेश्चन को हमने उदाहरण में समझाया है। तो उदाहरण में हमने बताया था आप सभी को। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यदि क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या लिखे तो उसमें हमें 7 का मल्टीपल कराना है। 5 लिखे तो 6 का मल्टीपल कराना है। तो सबसे पहले हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले 7 और 7, मतलब कि इसका हम लोग हर बराबर कर देंगे। हर बराबर करने के लिए अंश और हर में 7/7 से हम लोग गुणा करा देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21/7। और इसका कितना हो जाएगा? 28/7। तो अब लिखेंगे, अब सबसे पहले ऊपर अब लिखेंगे, अब अंश और हर में, अब हम लोग लिखेंगे, अब अंश और हर में 7 से गुणा करने पर संख्या 21/7 और 28/7 प्राप्त होती है। इनके बीच है परिमेय संख्या। है परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7
और 27/7 हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हल सबसे पहले हम लोग अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। तीन बट्टे पाँच और 4/5। तो ऊपर हमने 6 से गुणा किया और नीचे भी 6 से गुणा किया, तो ये बना 18 और नीचे बना 30। और यहाँ पर हमने जब 6 से मल्टीपल किया तो यहाँ बना 24/30। उसके बाद लिखेंगे 18/30 कामा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो 19/30, 20/30, 21/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 प्राप्त हुई। यही उसका आंसर हो जाएगा। आंसर अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.0 का चौथा। तो चौथा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम लोग का उत्तर होगा सत्य है। सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो जितने भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1, 2, 3 यानी कि 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। तो अब यही पूछा है क्वेश्चन में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है वह एक पूर्ण संख्या, हाँ, क्योंकि जो पूर्ण संख्या उसमें 1, 2, 3 और ऐसे अनंत तक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को हमने पूछा, जो संख्या माइनस और प्लस दोनों में होती हैं वह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं।
ठीक है। तो अब लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब जब हम पूर्ण संख्या यानी कि जो प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये सभी, ठीक है, क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्या जो है इसमें इसमें -3 -2 -1, मतलब कि पूर्ण संख्या में निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसीलिए यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे असत्य। असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, नहीं आती हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखने वाली संख्या, वह पूर्ण संख्या यानी कि 0 और 1 और 2 और 3 है। तो इसका हम लिखेंगे, उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या लिखा है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2, 1/3/4, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये 3/4, 1/2 ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिख लिख रहे हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे आंसर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे असत्य। असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या 1/2, 3/2, 4/2 के रूप में लिखी जाती हैं। इनको हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। धन्यवाद।